आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अदरक के बारे में। और हमारा टॉपिक भी जो आज का है वो अदरक का है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अदरक के 6 ऐसे फ़ायदे, 6 ऐसे बेनिफिट्स जिनके बारे में शायद आपको ना मालूम हो या आपको इनके बारे में ना पता हो। तो आज की वीडियो में हम ये डिटेल से जानेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि ये हमारी हेल्थ के लिए किस तरह बेनिफिशियल साबित होगी और कितना कितना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा है हमारी हेल्थ के लिए। हमारे लिए कौन कौन से इसमें फ़ायदे हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसकी आपको अदरक का जो इस्तेमाल है वो किस टाइम करना है और इसकी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो क्वांटिटी कितनी रखनी है। हमेशा ये याद रखें कि अदरक को यूज़ करने से पहले इसकी क्वांटिटी के बारे में जानना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, क्यों कितनी ही अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद क्यों ना हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारा डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं गाइस टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अदरक का है। तो चलिए बात करते हैं अदरक के बारे में। सो गाइस, अब हम जानेंगे कि अदरक के अंदर होता क्या है। बेसिकली अदरक के अंदर डिफरेंट तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, बट इसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको कहते हैं जिंजर ऑयल। असल में जो मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं जब हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है जिंजर ऑयल का। जिंजर ऑयल की वजह से हमें मेडिकल जितने भी बेनिफिट्स हैं वो हासिल होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। तो ये तो आपने अमूमन देखा होगा कि जब किसी को वॉमिटिंग होती है, नाउज़िया होता है या फिर मोशन सिकनेस होती है तो उसमें अदरक का इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी जिंजर का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इसके अलावा अगर आपको कीमोथेरेपी की वजह से भी नाउज़िया बाद लोगों को होता है या फिर वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है तो उसमें भी अदरक का इस्तेमाल करवाया जा सकता है, उसमें भी मुफीद रहेगा। या फिर आपको किसी भी तरह का किसी भी कंडीशन में अगर नाउज़िया है, वॉमिटिंग है, मोशन सिकनेस है तो उसमें आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। तो गाइस, दूसरे नंबर पे जो अदरक का बेनिफिट आ जाता है, जिंजर का बेनिफिट आता है, वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटापे की वजह से, ओबेसिटी की वजह से परेशान होते हैं। बहुत सारी फीमेल्स मेल्स जिनमें मोटापे का इशू होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस चीज़ से। तो अदरक जो है इसका भी सलूशन हो सकता है। और एक छोटी सी स्टडी में ये आया है कि अगर एक पर्सन जो है वो या कोई बंदा जिसको ओबेसिटी है, मोटापा है, तो अगर वो 2 ग्राम अदरक जो है वो डेली की रूटीन में वो इस्तेमाल करे तो उसके जो मोटापे में भी कमी आएगी, फैट में भी कमी आएगी। इसके अलावा जो उसका बीएमआई है, बीएमआई मीन्स के बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उसमें भी कमी आएगी। और ये स्टडीज़ में भी आया है कि लोगों ने जब इसको 2 ग्राम इस्तेमाल किया तो वाज़े तौर पे उनके जो बॉडी मास इंडेक्स है उसमें भी कमी आई है। इसके अलावा उनके बॉडी फैट में और उन्होंने जो है वो वेट रिड्यूस करना शुरू कर दिया था। तो अदरक का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे और देखते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन सा जो है वो हेल्थ बेनिफिट है अदरक का। तो गाइस, थर्ड नंबर पे जो जिंजर का बेनिफिट है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद साबित होता है। और ख़ास तौर पर जिन लोगों को घुटनों का आर्थराइटिस होता है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बहुत सारी स्टडीज़ में ये आया है कि जब आप जिंजर का इस्तेमाल करते हैं डेली की रूटीन में तो आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस का जो इशू है ये भी सॉल्व होने लग जाता है। बट आपने इसका इस्तेमाल जो है वो करना कैसे है और आपने किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्टियो आर्थराइटिस के जितने भी पेशेंट्स हैं वो इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो आपने 5 ग्राम आपने जो है वो 500 mg से लेके 1 ग्राम तक डेली की रूटीन में इसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू है वो सॉल्व हो सके। और आपने इसका इस्तेमाल जो है वो मिनिमम जो है वो 3 वीक से लेके 12 वीक्स तक जारी रखना है, यानी कंटिन्यू रखना है। इसका इस्तेमाल डेली की रूटीन में रखना है और क्वांटिटी या मिकदार इसकी कम रखनी है जितनी मैंने आपको बताई है। तो इंशाल्लाह ये आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू है वो भी सॉल्व करेगा और आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको भी ये बेहतर करेगा।
अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे कि चौथे नंबर पे कौन सा बेनिफिट है जिंजर का। तो जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई रहता है या जिनको डायबिटीज़ होती हैं वो भी अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगा और आपका जो मेन इश्यू है उसको भी सॉल्व करेगा। पाँचवें नंबर पे आ जाती है जो अदरक का बेनिफिट आ जाता है वो है जी क्रॉनिक इंडाइजेशन, यानी दायमी जो बदहज़मी होती है। इस इंडाइजेशन में भी आपको जो है वो अदरक का इस्तेमाल आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी लोगों को इंडाइजेशन का इशू होता है वो अदरक का इस्तेमाल करें, और क्योंकि ये हमारे स्टमक की जो मूवमेंट होती है स्टमक की, उसको बहुत ज़्यादा ये फास्ट कर देती है। मूवमेंट को तेज़ कर जब ये करती है तो हमारे जितने भी इश्यूज़ होते हैं इंडाइजेशन के वो सॉल्व हो जाते हैं। छठे नंबर पे हमारे पास जो अदरक का बेनिफिट आ जाता है वो है जी कोलेस्ट्रॉल का। और कोलेस्ट्रॉल के जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनमें भी अदरक का इस्तेमाल जो है वो बहुत मुफीद रहता है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में आया है और जितने भी लोगों ने 5 ग्राम अदरक का इस्तेमाल किया अपनी डेली की रूटीन में तो उन्होंने अपना 17% जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल कम किया, यानी 17% बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसमें कमी नज़र आई। बट ये जो 5 ग्राम उन्होंने यूज़ किया जिंजर, ये बहुत बुरी बात है। आपने इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा नहीं करना। 5 ग्राम आपके लिए डेली की रूटीन में बहुत ज़्यादा है। इसका इस्तेमाल आपने हमेशा कम रखना है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो गाइस लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि अदरक का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसको खानों में डालते हैं, खानों को लजीज बनाने के लिए। कोई निहारी में यूज़ करता है और तरह तरह के खानों में ये इस्तेमाल की जाती है। बट असल इस्तेमाल इसका ऐसे होता है कि आपने एक गिलास पानी डालना है या 1 कप पानी डालना है, जो जितना आप कहवे के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी, तो वो डाल के उसमें अदरक के आपने छोटे छोटे पीसेस डाल देने हैं। जब वो बॉयल होंगे और अदरक अपना जो जिंजर है वो अपना कलर छोड़ेगी तो आपने उसको जो है वो डाल लेना है कप में डाल के। अगर आपको अदरक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो उसमें आपने हनी 1 चम्मच जो है वो ऐड कर देना है और इसके उसको स्टेयर करें और इस्तेमाल करें। इस तरह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और इसके अलावा अगर आपके चेस्ट इश्यूज़ हैं, अगर आपको इन्फेक्शन है चेस्ट में, आपको फ्लू है, जो भी है, वॉमिटिंग है, नोज़िया है, तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह ने